जब देश आजाद होया था ये नारा बनया था, चल मेरे लीले चल मेरे धोले, देर करने का काम नहीं, इतना आवा राज हिंद का इतना कोई आराम नहीं। तो इन कमाई करी, इन गौ माता के बैलों ने सोने की चिड़िया बना दी। यहाँ पर ये देखिए आप, एक परिवार में 65 सदस्य हैं और यहाँ पर कुछ ही हैं ये तो, बाकी अपने अपने जो काम धंधे पर गए हुए हैं। तो ये सब असर गाय के घी दूध का है। अगर हम नियमित रूप से पंचगव्य का इस्तेमाल करते हैं, गाय के समीप रहते हैं, गाय के दूध का सेवन करते हैं, तो इसी प्रकार हमारे अंदर जो भाईचारा बरकरार बन के रहेगा, कभी भी आपसी फूट नहीं आएगी, पूरा परिवार एकजुट होकर रहेगा। क्योंकि गाय का घी दूध हमें संस्कार सिखाता है, आपसी प्रेम भाव सिखाता है, कभी भी झगड़े करने के लिए मजबूर नहीं करने देगा। जब से समाज में भैंसों का दूध बढ़ा है, एचएफ जर्सी गायों का दूध बढ़ा है, तभी से जो भाईचारे में कमी आई है। राजेंद्र जी के परिवार से सीख लेनी चाहिए सभी को कि हमें भी गायों का दूध पीना चाहिए और इसी प्रकार आपसी भाईचारे को मजबूत बनाकर रखना चाहिए। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई, बना रहा खुश रह। आपने जो अपने खुट्टे पर बैल रखा है, हाँ इसकी उम्र तकरीबन कितनी हो चुकी है? उम्र होगी इसकी 18-19 साल। आपके घर पे ही जन्म लिया था इसने या फिर आप लाए थे कहीं से? लाए थे। कितनी कुछ कमाई की इसने अपनी जवानी में? काफी काम कराया खेती बाड़ी का जी। ईंट की जुताई करी, बाड़ी की करी, बुआई करी, मशीन तक गेहूँ बोया जी, और बहुत काम कराया इसने। 5 साल से ये पेंशन कर रखा है। वाह जी वाह, 5 साल हो गया, अब इसको रिटायरमेंट दे रखी है और इसकी सेवा हो रही है। इन पशुओं में अपना खाना खाता है। बहुत से आदमियों ने सलाह दी गौशाला छोड़ दो, रस्सा काट दो, मगर भाई ने कमाया जो तब न प्यारा लगा था, ये हमारा दुश्मन हो गया। जी 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 है ये गौशाला इसकी यही है, ये पशु खाना खाते हैं, ये भी खावा। तो तकरीबन कितने एकड़ की खेती करते हो? आपके पास जैसे पीछे भी 2 बैल हैं, कितने एकड़ की खेती करते हो? 85 किले जमीन है जी घर की जी, और कुछ ठेके की वजह है। 2 ट्रैक्टर हैं और बैल वाला काम बैला से किया जाए। जी जी। तो एक दिन में तकरीबन कितनी बुआई जुताई कर देते हैं? कितने एकड़ की अगर पूरा दिन लगे तो बैल? जी। हल्की जुताई कर दे हैं 4 किले की, मशीन तो 7 किले कर दे हैं बुआई। जी। ये चलता रहे। तो आप किराया भी करते हो या खुद का ही? नहीं, किराया कोई नहीं करते, खुद का ही काम। हाँ, खुद का काम काफी हो जाए भाई। जी जी जी। तो आपके पिताजी ने भी बैलों से ही कमाया? हाँ, बैलों से कमाया। आप भी बैलों से ही कमा रहे हो? हाँ, आपके जो पुत्र हैं वो भी बैलों से ही कमा रहे हैं? मेरे पिताजी ने कमाया, ऐसा इंसान कोई कमा सकता है। अच्छा, कितना कुछ कमाया बैलों से, थोड़ा सा बताएं। जैसे मेरे दादाजी 12 किले छोड़ गए थे घर के जी, और मेरे पिताजी ने कमा के 85 एकड़ जमीन कर दी। वाह जी वाह। तो 12 एकड़ जमीन से 85 एकड़ जमीन हो गई। ये सारी की सारी बैलों की कमाई? बैलों की कमाई है। मेरे पिताजी ने मुजफ्फरनगर तक गाड़ी बाई। कहाँ मुजफ्फरनगर है, देखो वहाँ तक गाड़ियों में सामान लेके। हाँ, उन समय में बैला की गाड़ी चल रही थी, बैलों की गाड़ी चलती, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का। हाँ 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 हाँ। तो जैसे इतनी दूर लंबे बैल चलते थे तो उनको खिलाया पिलाया भी पूरा? उनको बिंदौला, चना, घी, दूध ये खाया करते थे। जी, बिल्कुल हट्टे कट्टे रहते थे। बहुत तगड़े। ऐसा तो नहीं है कि सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद? तगड़े बैल होते थे भाई। अच्छा, तगड़े रखते थे। वाह। तो ये किसान के ऊपर बात, अगर किसान संभाल कर अपने बैलों को रखेगा तभी जो बैल स्वस्थ रह पाएंगे। यहाँ पर बैल का शरीर देखिए आप। मेरे पिताजी ने बैलों से ज्यादा प्रेम था। जी जी। और आपको भी है? हाँ। आप अपने पुत्रों को भी कह रहे हो कि यहीं पर? हाँ, ये कह रहे हैं भाई, पुरानी मर्यादा है, इसको मड़ी ही जी जी बना कर रखो, संभाल कर रखेंगे। हाँ। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये बैल काफी लंबा तगड़ा है। हाँ, बहुत ये भी लंबा तगड़ा है। हाँ। और वहाँ पर जो बूढ़ा बैल हो चुका है इसलिए कमजोर है, नहीं तो जो यहाँ पर ताऊ जी बूढ़ा का चारा अच्छे से जो रख रखाव करते हैं, बूढ़ा का चारा कम हो गया, खाना कुछ कम खाता है भैया, खाता है इसीलिए। तो आपके हिसाब से तकरीबन बैल की आयु कितनी रहती है? बैल की उम्र होती है 20-22 साल, लगभग 20 से 22 साल तक। आसानी से पूरे कर देता है। आसानी से। जी जी। ताऊ जी, आप इस गाय के बारे में और बताएं। आपकी गाय भाई ये तो पुराना खरना है, दादा का आगा का। आपके दादाजी रख रहे थे? हाँ। उसी की जो बेटी, उस समय में उस समय में गऊ बहुत रहती थी। अच्छा। पर हमने भी ये सोचा है 1-2 तो जरूर रखेंगे। 1-2 तो जरूर रखेंगे। हाँ। तो तकरीबन कितनी गौवंश रहती थी आपके घर पर, आपके दादाजी? उस समय तो 15-16 गऊ तो रखते थे। तो हर घर में इतनी गौ माताएं होंगी पहले? हाँ, इतनी होती थी, उनके दूध चलने थे, दूध दही का खाना था। कहीं कहीं गाय देखने को मिलती है, उसी प्रकार पहले कहीं कहीं भैंस देखने को मिलती थी। पहले देसी गऊ का धन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। इस समय में भाई गऊ माता तो नफरत होगी इंसानों ने, बहुत से ने। बिल्कुल। तो जैसे आपके दादाजी जब गाय रखते थे, उसी गाय की पीढ़ी यहाँ पर? हाँ, उसकी चल रही है भैया। तो कितने लीटर दूध तक की गाय थी वो? ये 15-16 तक। 15-16 लीटर तक की गाय सारी है। इसने कितना दूध निकाला? इसने खार की 8 किलो का दिया है। फर्स्ट टाइमर ने 8 किलो। अब दूसरी बार कितना निकाला? दूसरी बार ये भी 10-12 होगा। 10 से 12 किलो।
और इसके नीचे जो वो बछड़ा है हाँ बछड़ा है, वो कौन सी नंदी का है? देसी वो पंचायती नंदी का? गांव में सांड छोड़ रखा है। जी जी, पंचायती नंदी है पंचायती जो नंदी उसी का है। हाँ, वाह जी वाह। तो आप इसको तैयार कर रहे हो? तैयार कर रहे हैं। इसको खागड़ बनाओगे? हाँ, कोशिश तो ये है, इसकी किस्मत में होगी तो खागड़ बनेगा, जी 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 नहीं तो घर का बैल तो बनेगा। जी जी, बिल्कुल घर का बैल हो जाएगा नहीं तो। हाँ। वाह जी वाह। अच्छा, सारा का सारा दूध आप घर पे ही रखते हो? दूध भाई बेचते नहीं। बेचते नहीं? मेरे पिताजी ये क्या करते, दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया। दूध और पूत को बेचते नहीं। और आजकल जैसे लोग गायों को भी बेच देते हैं, तो हमारे बुजुर्ग तो गायों के लिए भी कहावत बना रखी थी कि गाय को भी नहीं बेचना। ये क्या करते, गाँव का व्यापार नहीं करना चाहिए कभी भी। व्यापार नहीं करना चाहिए गाय का। लेकिन आजकल जो कुछ ठग व्यापारी दलाल हैं, हाँ ठगवा, वो गायों को बेच गलत देते जगह हैं पहुँचाते थोड़े हैं, थोड़े पैसों के लालच में। गलत जगह पहुँचा देते हैं। जी जी जी। गाँवों से सस्ती मिल जाए, आगे महंगी बेचते हैं। तो आप दूध का क्या करते हो? घी बनाते हो आप? दूध घर का घी हो जाए, बड़ा परिवार है भाई। हाँ, सारा इसमें खाने पीने में खाए पीने में चले, ज्यादा हो जाए ज्यादा खा लें, थोड़ा हो तो थोड़ा खा लो। तो यहाँ पर ये देखिए आप, जो पूरा भरा पूरा परिवार है, भरा पूरा जो आंगन है गायों से गोवों से भरा। पहले ये नज़ारा हर घर में होता था। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले की बात करें तो इसी प्रकार आपस में सभी में भाईचारा था। इसी प्रकार किसानों के घरों पे दो जोट बैलों की खड़ी रहती थी और गोवंश भी जो हर आंगन में देखने को मिलता था। बैल का कंधा में सत है, सबका सत डिगया हुआ है, बैल का सत नुका नु बुनिया हुआ है। जी जी जी, भूखा पैसा इसका कंधा जुआ टेकोगे तो चलेगा, वो बिल्कुल काम करेगा। जी जी जी। हाँ, तो ताऊ जी आपके काफ़ी अच्छे विचार लगे। बस विचार ये है भाई, इतना जीवन है, इतना तो गौ माता और बैल रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आगे इन बच्चे की इच्छा है है, रखियो या न रखियो, हम बैठे हैं इतना तो जरूर रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ये आपका ऐसा समय जी जी जी, ऐसे जवान भगवान सब ने देवा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।